जय गुरुदेव। आज तारीख 3/8/21 मंगलवार। कर्तव्य शिक्षा एवं वैराग्य परीक्षा, ये 18वां प्रकरण है। 27/8/1938 27/8/1938 को गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा था। विषय है कर्तव्य शिक्षा और दूसरा है वैराग्य परीक्षा। सज्जनों, प्रभु कृष्ण अपनी मुरली की ध्वनि से आकृष्ट होकर अपने समीप जो गोपियां हैं उसको देखा और उन्होंने कहा, एक महान आदर्श भी दिखाया। इस समय वो कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्य नामयं कश्चित् द्रुतागमन कारणम। हे महाभागा, हे महान भाग्यशाली गोपियां, तुम्हारा स्वागत है। आपके किस प्रिय कार्य को मैं संपादन करूं? प्रियम किम करवाणि। ब्रज में मंगल तो है ही नहीं। आप अपने आने का कारण बताएं। अब गुरुदेव इस पर विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप मेरे पास आई, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपके प्रिय कार्य को करने को तैयार हूँ, बताइए क्या करूँ? और गोपियाँ, मेरा प्रिय ब्रज कुशल तो है ही नहीं। अब देखिए, गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ से बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। प्रभु बतला रहे हैं कि यदि कोई तुम्हारे पास आता है तो मधुर वाणी से उसका स्वागत करो। कोई अतिथि आपके घर आ गया, निकल, क्यों आया है? नहीं, ऐसा फटकारना नहीं है। प्यार से आइए भाई, क्यों पधारे, क्या कारण है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पानी पियोगे, चाय लोगे? मतलब मधुर वाणी से उसका स्वागत करना चाहिए, उसका क्षेम कुशल पूछना चाहिए। आप कहाँ से आए, किस प्रदेश से आए, वो प्रदेश अच्छा है या नहीं। देखो, राजा की एक फर्ज होती है कि छोटे से छोटा भी हो तो उसको महत्व दे। मुझे एक दो प्रसंग याद आते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे भारत के जो विद्वान राष्ट्रपति बने हैं उसमें के एक, वो एक बार जयपुर आए। उन्हें दिल्ली से जयपुर आना था। उस समय उन्होंने स्पेशल सलून ट्रेन राष्ट्रपति की होती है, उसमें सब सुविधाएं होती है, सोने की और खाने की, पीने की, रहने की, बिल्कुल सुंदर घर हो ऐसा, साथ में टेलीफोन इत्यादि, आजकल तो टीवी भी रहता है। जो भी हो, समय ये सब सुविधा के साथ वो ट्रेन स्पेशल होती है राष्ट्रपति की, आज भी है। अभी भी कोविड, हमारे जो राष्ट्रपति है वो अभी बिहार गए तो वो ट्रेन में गए थे। तो मतलब ऐसी ट्रेन में वो आए, जयपुर का स्टेशन आया, गाड़ी खड़ी रही। आश्चर्य होगा, बाहर चीफ मिनिस्टर, जयपुर का मेयर और सब लोग आके हाथ में फूल हार लेकर, बुके लेकर खड़े हैं। राष्ट्रपति जी ने धीरे से अपने पीए को कहा कि जाओ, ड्राइवर और जो गार्ड इस ट्रेन में है दोनों को बुलाओ। दोनों को बुलाया। राष्ट्रपति ने दोनों को थैंक्स कहा, उसके खभे पर हाथ रखा, पैटिंग कहा, किया जैसा, वो खुश हो गए। अब बताइए क्या था? बहुत छोटा, लेकिन वो दोनों के लिए जीवन भर की एक स्मृति बन गई। महाकवि कालिदास ऐसा लिखते हैं कि राजा दिलीप जब रथ में बैठकर जा रहा था वशिष्ठ के आश्रम पर, तो रास्ते में गांव के लोग खड़े थे। उन्होंने रथ रोका
उनको पूछा, कुशल पूछा, और आश्चर्य होगा उन्होंने ऐसा पूछा कि भाई ये वृक्ष दिखता है उसका क्या नाम है? और वो गांव वालों ने प्रसन्न होकर बताया कि महाराज इसका तो ये नाम है। अब सोचिए, ये छोटी सी बात, लेकिन वो सामान्य लोग के लिए कितना महत्व। जनरल कैरियप्पा हमारी कॉलेज में आए थे, मुझे याद है। उसका स्वागत करने के लिए प्रिंसिपल और हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट सब सामने खड़े थे। आए, स्वागत किया। जैसा अंदर आया, उसने वहाँ एक गुरखा देखा, वो सिक्योरिटी में था। उसके पास गए, उसको पूछा कहाँ से है, कितनी साल से आप यहाँ हैं? उसने फटाक करके सलाम करके ये किया और सब कुछ उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। अब सोचिए, ये छोटा सा आदमी, और फिर वो गुरखा जीवन भर वो प्रसंग को याद रखता है। अरे मुझे जनरल कैरियप्पा ने बैटिंग किया, मुझे शाबाशी दी, बहुत अच्छा। तो ये महापुरुष का लक्षण है। भगवान इनको महाभागा कहते हैं। ओह, यू आर वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट। महान भाग्य जिसका है, यू आर हैविंग अ ग्रेट फॉर्च्यून। आप आई है, आपका स्वागत है। दूसरी एक बात देखो, भगवान, हे गोपिया, क्या मैं आपका कोई वैयक्तिक कार्य करूं या कोई सामाजिक कार्य करूं? आपकी क्या इच्छा, आप क्या चाहती हैं? दूसरी एक बात गुरुदेव अद्भुत यहाँ बता रहे हैं कि प्रभु के पास जाने के बाद जीवन में काम नहीं रहता है, कामना नहीं रहती है। देखिए, ये माम स्मृत्वा सकामो निष्कामो भवति। गोपाल ताप उत्तर तापनीय उपनिषद में भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरा स्मरण करके कोई भी कामना के साथ आएगा, वो निष्काम बन जाएगा। सूरज की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, प्रभु का दर्शन होता काम नहीं रह सकता। सद्गुरुदेव भगवान को 6 साल की उम्र में प्रभु ने आकर कहा, तेरे जन्म जन्मांतर के सत्कृत्य और मेरे भक्त संतराम के आग्रह के वश होकर मैं तेरे को दर्शन देने आया हूँ, वरदान माँ, तुझे जो चाहिए। और गुरुदेव ने जो उत्तर दिया वो अद्भुत है। रतन बहन का वो ग्रंथ पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है। गुरुदेव ने कहा, प्रभु मैं संतुष्ट हूँ, परितृप्त हूँ, अब मुझे कोई आशा के आकांक्षा नहीं रही है, क्योंकि आपके दर्शन के बाद क्या बाकी रहता है? एक बार ईश्वर के दर्शन हो गए, जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु भी महान थे। प्रभु ने उस समय कहा, भाई लिखा है वहाँ, कहा बेटा तेरी कोई आशा नहीं है, फिर भी मेरा दर्शन अमोघ होता है, यानी कभी निष्फल नहीं जाता, वो मेरा दर्शन है। और इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरे सब संकल्प बिना प्रयत्न सिद्ध होंगे। गुरुदेव के सब संकल्प आप देखो, कितने अद्भुत संकल्प किए और क्या क्या नहीं किया, सारी दुनिया में भगवान वेद पहुंचाए। और वो भी कितनी बड़ी उम्र पर सोचा, और फिर भी, और आगे भी कहा, तू मेरी तरह षड ऐश्वर्य संपन्न रहेगा। 6 प्रकार का ऐश्वर्य प्रभु का है। और अंत में लोक संग्रह के कार्य करके मेरे में लीन होगा। और वो ही हुआ। अद्भुत लोक संग्रह के कार्य गुरुदेव ने किए। तो समझो, प्रभु के पास जाओ तो परिणाम क्या है? निष्काम, कामना रहती ही नहीं है। यो माम स्मृत्वा सकामो निष्कामो भवति। कोई भी सकाम होता है वो निष्काम हो जाता है। यही प्रभु की विशेषता है। मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं? देखा, बस इसके बाद का जो श्लोक है वो इससे भी अधिक सुंदर है।
और इसकी चर्चा गुरु कृपा से करेंगे। आज समय कर गया, इनकार करो। गुरुदेव को नमस्कार। हरि ओम तत्सत।